हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत धुआंधार, जबरदस्त, शानदार तरह से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले साइंस का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसमें दोस्तों ये झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। क्या सर 2023 का है क्या? नहीं भाई, 2023 का पेपर में थोड़ी, मुझे अब कहां से मिलेगा। ये दोस्तों है आप लोग का झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो एग्जाम हुआ था आप लोग का 2022 का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था तो उसका है। चलिए देख ले, 2022 में दो एग्जाम हुआ था। एक फाइनल एग्जाम हुआ था जिसमें सभी बच्चे दिए थे, और एक कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था जिसमें जो बच्चे फेल हो गए दो दिए थे। तो एक्चुअली ये ऑफिशियल ही है, ठीक है, कंपार्टमेंटल वाला। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे से लाभान्वित नहीं हो रहे उन तक भी लाभ पहुंचाइए। पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ध्यान से सुन लो मेरे भाई। प्रकाश का अपवर्तन बोले चाहे परिवर्तन, परावर्तन, दो ही नियम होते हैं। हाउ मेनी लॉज आर देयर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देयर इज टू लॉज, ठीक है। दो नियम क्या क्या होता है आप लोग को सब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये सारा चीज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देख रहे हैं दो चीज मिलकर के एक चीज बन रहा है, मतलब संयोजित हो रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये वाला। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यानी उत्तल दर्पण होता है, हमेशा दोस्तों क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, सीधा बनाता है। और सीधा और आभासी, लेकिन आभासी तो है नहीं, उल्टा तो बनाता नहीं है, वास्तविक बनाता नहीं है और बड़ा बनाता नहीं है। क्या बनाता है दोस्त? सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? इरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अभिक्रिया नहीं होगी? कौन सा अभिक्रिया नहीं होगा? दोस्तों इस प्रकार का सवाल अच्छे से कर लेना। इसमें ट्रिक है कि कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर अभिक्रियाशील ज्यादा नहीं होगा तो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। जैसे देखो ये Fe प्लस CuSO4 है, ये अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा? बोला कौन सा अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो आयरन जो है ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसके वैलेंस से हटा देगा, मतलब अभिक्रिया हो जाएगी। ये देखो CuSO4 प्लस Zn, तो ये देखो ये Zn जो है इसमें भी क्या ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है, कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो ये भी इसको आराम से हटा देगा। नेक्स्ट देखो Fe प्लस SO4 प्लस FeSO4 और Zn, यहाँ पे Zn, हाँ ये भी दोस्तों जिंक के बाद Fe आता है, ठीक है। तो ये भी Zn क्या ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो Fe को मार के भगा देगा। अब बात करते हैं अगला वाला ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो दोस्तों कॉपर जो है ना Zn से बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है। ये आप लोग का रिएक्टिविटी सीरीज है, कना का Na, कना का मैग्नीशियम, फिर होता है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, फिर Pb, फिर H, फिर Cu आता है। समझ लो, देखो जिंक यहाँ पर है, Cu कितना नीचे आ रहा है, मतलब Cu क्या, Cu को Zn हटा पाएगा? Zn तो आराम से हटा देगा, बट Cu क्या Zn को हटा पाएगा? कभी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि Cu नीचे है भाई, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। समझ लो, आपका रिएक्टिविटी सीरीज में आप बता दूंगा नेक्स्ट एक दो वीडियो में आज। एक गोलीय दर्पण की, ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा, तभी, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ऐसा समझ लो कि Zn ज्यादा अभिक्रियाशील है Cu से, इसलिए Cu Zn को नहीं हटा पाएगा और ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या, यानी कि आप लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी भाई? F इक्वल टू क्या होता है? R/2, रेडियस ऑफ क्या दिया है? R इक्वल टू 20 दिया है, तो 20 यानी कि 20 बटा में 2 करेंगे, काट कूट करके आ जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर परम सत्य उत्तर, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 को मारो। आगे बढ़ो, क्या बोला है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। दीवारों पर सफेदी करने के लिए, जब घर में आपका शादी पार्टी लगता है ना, तो घर को पुचड़ा कराते हो, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हो? ये यूज करते हैं भाई CaOH होल्ड टॉय। सर ये क्या होता है? ये बुझा हुआ चूना होता है, याद रख लो। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH होल्ड टॉय। एग्जाम में आ सकता है, तब मत बोलना सर नहीं बताया था। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, ठीक है, और मार्बल का सूत्र होता है CaCO3, जिसको संगमरमर भी बोलते हैं। गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। व्हाइट वॉशिंग के लिए CaOH होल्ड ट्वाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रंग, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तंतु, यानी कि जो दोस्तों फाइबर होता है ना, फाइबर का यूज नहीं कर सकता भाई। कांच का भी करते हैं, जल भी यूज होता होगा, प्लास्टिक भी यूज होता होगा, बट तंतु का यूज करेंगे, फाइबर का यूज करेंगे। और मिट्टी आएगा ऑप्शन में, तो मिट्टी को भी टिक करना मत छोड़ना, ठीक है, मतलब फाइबर या मिट्टी को एक रहेगा आंसर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होता है, याद रखना, ये उपचयन अभिक्रिया है शरीर में भोजन, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, तो वो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हम शरीर में भोजन का पचन उपचयन अभिक्रिया हो गया। अगला सवाल है हम लोग का, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये डायोप्टर, द फेमस वन एंड ओनली, द पावर ऑफ ए लेंस, ऐसा यूनिट होगा क्या? डाईऑक्टर, डॉक्टर नहीं भाई, डायोप्टर, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा, प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी है। तो पुतली को भाई साहब कभी साइड मत करना, समझ रहे? पुपिल, पुपिल क्या करता है? ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर, जो आई में इंटर करता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों क्या होता है? तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है मेरे भाई। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। इससे अगर निकट रख दो किसी वस्तु को ना, तो आप स्पष्ट नहीं देख पाओगे। आप देखना ना, 25 सेंटीमीटर से सामने, आंख के सामने किसी वस्तु को रखने देना, आंख पर तनाव पड़ेगा, देखने में दिक्कत होगा। तो 15 का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 16 में देखो क्या बोल रहा है, 16 में कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए, जी हाँ, Na2CO3। बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के लिए, देख लो। ठीक है। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? याद रखना, आंख के रंगीन भाग को दोस्तों आइरिस बोलते हैं। सर आइरिस तो ही नहीं, आइरिस नहीं है तो परितारिका है ना, इसी को बोलते हैं। ठीक है, जो हिंदी में नहीं समझ आएगा इंग्लिश में देख लेना, आइरिस है इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिंदी में परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है NaHCO3, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर देखो क्या बोल रहा है, केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा हो जाएगा NaHCO3। विभवांतर कैसा मात्रक, बहुत महत्वपूर्ण, विभवांतर कैसा मात्रक, उसका जो आप लोग का धारा कैसा मात्रक, आवेश कैसा मात्रक, सारा जरूर याद रखना। विभवांतर कैसा मात्रक होता है? वोल्ट, याद रखना, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। और प्रतिरोध कैसा मात्रक बोलेगा तो ओम हो जाता है, याद रखना। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है? धारा कैसा मात्रक होता है? एम्पियर। और कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश कैसा मात्रक? चारों बता दिया, चारों में से एक सवाल आपका एग्जाम में रह सकता है। ठीक, इसलिए कहता हूं हर एक चीज को समझ लो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में सीमित मत रहो। ठीक है, साइंस है बाबू, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ, हमें हर तरफ से तैयार होंगे, बिल्कुल एग्जाम में फोड़ कराएंगे। कौन सा धातु कमरे के तापमान होता है? धातु बोला है तो धातु हो जाएगा तो पारा, याद रखना। अधातु बोलता तो ब्रोमीन हो जाता। तो ये हो जाए इंग्लिश सवाल, देख लीजिए। मेटल इज लिक्विड एटॉमिक टेंपरेचर मरकरी। निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा था? समांतर क्रम में किसको जोड़ा था? समांतर 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 क्रम में दोस्तों वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। अभी मैंने दिखाया कि प्रतिरोध ऐसा रहेगा और ऐसे करके आपका वोल्ट मीटर जोड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन आमीटर कैसे जोड़ते हैं? आमीटर को परिपथ में ही ऐसे जोड़ देते हैं ना, आप लोग देखे होंगे परिपथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का परिपथ में जोड़, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं आमीटर को और पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। तो ये हो जाए क्या? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है किसको? समांतर क्रम में वोल्ट मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सबसे अच्छा चालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड, कौन सबसे अच्छा होता है? तो दोस्तों जो तांबा होता है, नहीं, जो कॉपर वायर होता है इसका, ये सबसे अच्छा चालक है। और ऐसे दोस्तों आप लोग देखेंगे पोल में जो होता है उसमें लोहा, लोहा बोल रहे, एल्यूमिनियम का वायर होता है। एल्यूमिनियम भी अच्छा चालक है। ठीक है, लोहा और जस्ता में से अगर बात करें तो एल्यूमिनियम उससे अच्छा चालक है। और एल्यूमिनियम से भी अच्छा कौन है? उससे अच्छा तांबा है। जो घर का जो हम लोग वायरिंग करते हैं ना, देखते हैं उसमें तांबा का वायर यानी कॉपर वायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से किसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? दोस्तों कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो ही हम लोग का धारा बहता है, याद रखना। यह चीज, एक चीज बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहता है, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर बहता है तो धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है, इधर बहती है। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का विपरीत दिशा में प्रवाह होता है इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। समझ रहे हो? तो बस इतना से याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बहता है, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब कह सकते हैं जो एल्कीन होता है दोस्तों या फिर एल्काइन होता है। सर एल्कीन एल्काइन क्या होता है? सूत्र याद रख लो, पूछ सकता है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 हो जाता है, याद रखना। एग्जाम में 1 नंबर तो जरूर इससे पूछेगा। तो जो एल्कीन और एल्काइन होता है ना, उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। तो इन दोनों को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो एल्कीन होता है संतृप्त। तो यहाँ पर एल्कीन कौन है भाई साहब? एल्कीन दोस्तों है आप लोग का C2H4 जो है एल्कीन है। क्यों? क्योंकि देखिए CnH2n मतलब 2 का डबल 4 है, और सब में देखो डबल से 2 ज्यादा है। जिसमें भी डबल से 2 ज्यादा रहेगा ना, वो सोचना एल्केन होगा। ठीक, 4 दूनी 8 और 2 ज्यादा 10 हाइड्रोजन हो गया। 2 दूनी 4 और 2 ज्यादा 6 हो गया। एक का कार्बन 1 है, एक का डबल 2, 2 से 2 ज्यादा 4 हाइड्रोजन हो गया। मतलब डबल से 2 ज्यादा होगा तो एल्केन ग्रुप का होता है, और डबल होता है तो भी एल्कीन, डबल से 2 कम हो जाएगा तो भी एल्काइन, तो एल्काइन ये एल्कीन ग्रुप का है, याद रखना। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम मात्रक है, अभी बताया कुछ देर पहले, प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। एल्केनो का सामान्य सूत्र अभी तो मैंने बोल दिया ना, इसे याद रखना, CnH2n+2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। एल्केन है ना, हाँ चलो बहुत बढ़िया। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रिक दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, याद रखना। ब्रिक कौन सा भाग है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, यही तो हो गया एक्सर्जन
निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन नहीं है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ग्लूकोज। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका, सॉरी ग्लूकोज नहीं, इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्लूकोज तो आपका मुख्य उत्पाद के रूप में तैयार होता है जो पौधे भोजन करते हैं। ऑक्सीजन जो हम लोग श्वास लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों उत्पाद नहीं है, ये तो अभिकारक होता है जिसका हम लोग अभिक्रिया में यूज होता है, ठीक है, उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? भोजन का वहन कौन करता है दोस्तों? तो भोजन का वहन फ्लोएम भाई साहब करते हैं, और जाइलम भैया क्या करता है? जाइलम भैया दोस्तों जल को बहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या दोस्तों, मछली के हृदय में सिर्फ 2 कोष्ठ होता है, याद रखना। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होता है, ठीक है, 2 अलिंद 2 नीलम, मछली में 2 होता है। मानव मादा में निस्सन कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है डिम वाहिनी में, यानी फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है। निस्सन कहाँ होता है? ये डिम वाहिनी यानी फिलोपियन ट्यूब में हो जाएगा। 31 का 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। परागकोश में होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है दोस्तों? उड़हुल जो है वो द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, उड़हुल एक द्विलिंगी पुष्प है। 33 का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या हम लोग का। अगला सवाल है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है कौन? शुक्रवाहिका नहीं है, ठीक है, बाकी सारा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है दोस्तों? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका ईस्ट में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ियां होती है दोस्तों, या फिर संख्या में बोले तो 46 हो जाए। 23 जोड़ा, एक जोड़ा में 2 होता है, 23 जोड़ा में 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड मेनली रूप से जिम्मेवार है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला सवाल हम लोग का है, अगला सवाल नहीं 40 सवाल था। तो दोस्तों ये था 40 सवाल, सभी को शेयर कर दिए फटाफट से ताकि सभी को इसके बारे में पता चले, क्योंकि ये झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है, इसलिए अच्छे से इसको देख लो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और इसे नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोग का वीडियोस आ रहा है, देखियो, इससे आप लोग एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, ठीक है। चलिए सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।